शबला बला बला परी खांदरा बांदरिया अंदरा बा खांदरिया अंदरा बा खांदरो बोनरा बांदरी खांदरा बांदरिया अंदरा बा खांदरा बोनरा बांदरा। हे स्वर्गीय पिता पाक परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा पाक परमेश्वर, आपने हम सबको परमेश्वर सही रीति से संभाल के रखा परमेश्वर। आप हमें सही सलामत लेके गए और सही सलामत आप हमें लेके आए। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका राज है। जिस तरह आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे ही धरती पर पूरी हो। प्रतिदिन की तरह आज की रोटी आज आपने हमें दी, तो धन्यवाद करते हैं खुदा पाक परमेश्वर। हमारे पिता हमें हमारे अपराधियों को आप हमें क्षमा कर दीजिए, ताकि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है खुदा पाक। आपके जीवन की किताब में हम सब का नाम लिख दीजिए। हमारी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। आज का वचन परमेश्वर देने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे और तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे पिता। हमें हृदय की भूमि को तैयार करे, हमें दिल दिमाग को खोल दीजिए, ताकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप हमें बात करें। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं और आपने मेरी प्रार्थना सुनी, कभी भी विश्वास करते हैं। आमीन आमीन आमीन। वचन काढ तुम्ही वचन मरकुस अध्याय 11 24 जन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो वो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो गया है। जब अपन जवाबी प्रार्थना में हिंदी में बोलो, हम जब भी प्रार्थना में प्रार्थना करें तो प्रार्थना करते समय हमें मन में शंका नहीं रखना चाहिए, कि मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरे लिए कब ये होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ की कब मिरेकल होगी, मैं बीमारी से कब आज़ाद हो जाऊंगी, मैं कर्जों से फाइनेंशियली कब हो जाऊंगी। इसलिए हमें जब प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना करते समय अपने अंदर ज़रा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए, पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग कभी जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बिना उसकी डिग्री जांचे, उसकी पढ़ाई जांचे, ना उसका तजुर्बा, ना वो हमें ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हम उसका कुछ भी नहीं देखते, खाली उसको नाम पे हम भरोसा करते हैं कि ये डॉक्टर है, ये हमें ठीक कर सकता है, हमें चंगा कर सकता है। इसी नाम से हम लोग उसकी जितना चाहे हम उसकी फीस देते हैं। हम चंगा के लिए हमें चाहते हैं कि हम लोग हमारे जीवन में राहत मिले, हमें सुकून मिले, ताकि हम अच्छे खासे हो सके। इसलिए डॉक्टरों को जितना मुंह मांगे पैसा हम उसे देते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए कि वो मिल चुका है और तुम्हारे लिए हो चुका है। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में की गई प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करें। परमेश्वर का वचन, अगर आप चलते फिरते भी प्रार्थना करते हो या खड़े होकर भी प्रार्थना का कोई नियम नहीं, आपके खाली प्रार्थना करना आना चाहिए। चाहे कैसी प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करो और विश्वास करो कि परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। जब प्रार्थना में आप जाओ तो अपने अंदर किसी के लिए बैर नहीं रखना है, किसी के लिए कुड़ाना नहीं, किसी के लिए निंदा नहीं रखनी, किसी को कोसना नहीं है, किसी को श्राप भी नहीं देना। हमें अपने अंदर किसी के लिए बैर नहीं रखना है। अपने शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पास हमें जाना है, नम्रता के साथ, और परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि खुदा ये मेरे लिए हो चुका, ऐसा हो कि जो मेरे लिए हो चुका, मुझे अभी मेरे मन में किसी बात के डाउट नहीं है। इसलिए आप जब भी प्रार्थना में जाओ तो भरोसा रखो कि ये तुम्हारे लिए ये हो चुका। मैं आपको एक सीन पढ़वाता हूँ। बाइबल में कहानी घटना हो चुकी है। मरकुस 8 आपण वरचं
उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसके पास कुछ खाने को ना था, तो वह अपने चेलों को पास बुलाकर उन्हें कहने लगा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से मेरे बराबर में साथ साथ और उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था, और मैं उन्हें भूखा घर नहीं भेज दूँ तो मार्ग के साथ वो कर सकते जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी दूर से आया था। यीशु मसीह के पास जब भीड़ हजारों लाखों भीड़ आई थी, उस समय हजारों भीड़ आई थी, क्योंकि परमेश्वर के उन्होंने चमत्कार देखे थे। लंगड़ों को चलते हुए देखा था, अंधों को दृष्टि पाते हुए देखा था। परमेश्वर को राजा बनाने के लिए भीड़ इकट्ठे हुई थी, राजा बनाने के लिए 3 दिन से लगातार उनके पीछे चल रही थी, क्योंकि उनके कामों को उन्होंने देखा था। 3 दिन से भूखी प्यासी यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। यीशु मसीह का सोबत 3 दिवसापासून ती उपाशी होती, ती चमत्कार आशासाठी। ते यीशु मसीहला तरस आला की 3 दिवसापासून ही भीड़ उपाशी माझ्यासोबत चालती, आणि यांना मी आज उपाशी त्याला घरी पाठवू शकत नाही। तो त्यांच्या चेले की परीक्षा घेण्यासाठी, उन चेलों की परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने उनको परखने के लिए कहा, मैं उनको भूखा घर पे नहीं भेजना चाहता, अगर इनको इतना सारा खाना कहाँ से लाऊंगा। तो परमेश्वर ने परखने के लिए उनको ये मैसेज दिया। उसके चेलों ने उससे उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से ले आए। उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां है? यीशु मसीह ने त्यांना विचारले की तुमच्यापाशी किती रोटी आहे? ते यीशु मसीह उत्तर, त्याच्यापाशी लहान योहन्ना नावाचा एक मुलगा होता, त्याच्यापाशी 5 रोटी और 2 मछली होती। 5 रोटी 2 मछली परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे पास लेके आओ। परमेश्वर ने कहा उनको बिठा दो जगह पर। चेलों ने उन भीड़ को, कितने 5000 लोग थे, पुरुष थे 5000 पुरुष, मतलब औरतें बच्चे मिलाकर 20,000 लोग थे खाने के लिए। और उनके पास कितनी थी? खाली 5 रोटियां थी। 5 रोटी 2 मछली तहत परमेश्वर का धन्यवाद करके ये कहा, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि धरती पर अन्न तेरी इच्छा से उग जाते हैं और पानी मिलता है। परमेश्वर ने धन्यवाद किया रोटी का, और 2 मछली और 5 रोटी के तहत परमेश्वर ने पूरे 20,000 लोगों को खाना खिलाया। तो यकीन मानो, वो परमेश्वर 5,000 लोगों को खाना खिला सकता है, तो परमेश्वर आपको भी खिला सकता है। परमेश्वर आपकी परिस्थिति जानता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो परमेश्वर सब चीज़ों पर, परमेश्वर पर ध्यान है। परमेश्वर को सब कुछ याद रहता है, इसलिए हमें परमेश्वर पर अंत तक भरोसा रखना है और उसी के ऊपर अंत तक भरोसा और स्मरण करना है कि ये मेरे लिए हो चुका है। यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिला सकता है, तो याद रखो, आपको भी परमेश्वर खिलाएगा। आपको भी परमेश्वर कभी किसी बात की घटी नहीं होने देगा। आप अंत तक उसके ऊपर भरोसा रखो। यीशु मसीह कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और युगानुयुग जिंदा रहेगा। क्योंकि हम लोग अक्सर जब प्रार्थना करते हैं, तो जब मुसीबत अपने ऊपर आती है, तो हमें रिश्तेदारों से सताओ, परिवार से सताओ, सारी चीज़ें हमें कठिन लगती है, तो हमें सोचता नहीं, ये मानता हूँ, क्योंकि जब हमारे ऊपर जब मुसीबतें आती है, रास्ता को सूझता नहीं, तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। हम क्या करें, कहाँ से कुछ करें, कहाँ से इंतज़ाम करें, कौन हमारी मदद कर सकता है, हमें कौन बुला सकता है, कौन हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। हम लोग कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये असंभव, एक मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं जो परमेश्वर ना करे। परमेश्वर के लिए
हर काम नामुमकिन को मुमकिन परमेश्वर कर सकता है। मूसा के ज़रिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया। जब इज़राइल जब फिरौन इज़राइलों को गुलाम बनाने पर था, उनको मिस्र आगे लाल समंदर, पीछे फिरौन, तो इज़राइल को लगा कहाँ से जाऊँगा, कैसे मैं बाहर सीमा पार करूँगा, जाऊँगा तो गुलामी है, समुद्र पार जाओ तो आज़ादी है। तो उन्होंने मूसा को कुड़कुड़ाया, तूने हमें क्यों यहाँ पे लाया, और मरने के लिए लाया? आगे सेना है, पीछे फिरौन की, और आप पीछे लाल समुद्र है। परमेश्वर के दास ने कहा मूसा ने, चुप रहो और परमेश्वर के कामों को देखो। जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, लाल समुद्र को आज्ञा दे, तो परमेश्वर लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। समुद्र जैसे मूसा ने लाठी मारी तो लाल समुद्र दो भाग हो गया और इज़राइल आगे चले गए। और जो फिरौन पीछे से सेना आ रही थी, तो परमेश्वर ने फिरौन की जितनी सेना थी पानी में डुबो दी, पानी एक हो गया, पूरी सेना खत्म हो गई। इसी तरह आपके अंदर जो भी ताकतें, रुकावटें हैं, जो भी शैतान की ताकतें हैं, चाहे कैसे भी हो, कितने भी परिस्थिति हो, यीशु मसीह आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपकी परिस्थिति यीशु मसीह तबाह कर देगा। शैतान ने जितने भी आपके ऊपर हथियार चलाए हैं और कितने भी जादू टोना करने की आपके ऊपर कोशिश की, कितने भी अंधकार शक्ति, जादू टोना, जितने भी हथियार आपके ऊपर, वो कभी प्रबल ना होंगे। आप इतने बढ़ेंगे, आपकी ब्लेसिंग इतनी बड़ी होगी कि आपके विरोधी देखकर हैरान होंगे, ये ब्लेसिंग कहाँ से लाई। आपके विरोधी शर्मिंदा हो जाएंगे आपको देखकर। इसलिए आप परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर हर चीज़ आपको देगा, इसलिए भरोसा रखो। यीशु मसीह कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है और युगान युग जिंदा रहेगा। परमेश्वर एक साथ में को कभी ना सोता है ना कभी उगता है। भजन संहिता 300 वचन सांगतो तुम्हाला, वह मुझे बैरों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर आपको हमेशा आपके पंखों की आड़ में ले लेगा और परमेश्वर आपके पैरों के नीचे शासन करोगे। आप उसकी उपस्थिति में रहोगे। आपके ऊपर कोई बीमारी, कोई तंत्र, कोई जादू, कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई शैतान की ताकतें, कोई भी आपके ऊपर प्रबल ना करेगी, क्योंकि आप मोल लिए गए हो। यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया है। आपके लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि आप अनंत जीवन प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने आपको गरीब होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको कंगाली के लिए होने के लिए नहीं बुलाया। आपको गुलामी का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर राजा है, वो राजा का राजा है, वो परमेश्वर प्रभु का प्रभु। इसलिए आपको परमेश्वर ने याजक ठहराया है, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता ठहराया है, प्रेरित ठहराया है, परमेश्वर आपको अपोस्टल बनाया है। आप राजाओं के बेटे हो, आप भी राजा हो। आप अपने मुख से ये कभी मत कहना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मेरे लाइफ में मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मेरे लाइफ में कैसे प्रॉब्लम होगी, कैसे पार होगा। ऐसा कुछ मत बोलना अपने मुंह से, क्योंकि नीति वचन का 18-21 वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीव के वश में जीवन, जो इन्हें काम में लाना जानता इसका फल वो भोगेगा। इसलिए अपने मुंह की चौकसी करो, अपने मुंह पर हमेशा कंट्रोल रखो, क्योंकि शैतान अक्सर हमें मुंह के जरिए फंसाता है, मुंह के जरिए ही हमें वश में करता है। वो अपनी कमज़ोर नस पकड़ता है। प्रत्येक इंसान के अंदर अलग अलग कमजोरियाँ होती है। किसी को ज़्यादा बोलने की आदत है, किसी को कुड़कुड़ाने की आदत है, किसी को बक करने की आदत है, किसी को निंदा चुगली करने की आदत है। हर किसी का आदत अपने अंदर छुपे हुए पाप को जांचना है, अपने अंदर छुपे हुए और सब चीज़ों को परमेश्वर के उपस्थिति में रखना है। परमेश्वर कहना, परमेश्वर मेरे अंदर से ये मैं की चीज़ें निकाल फेंक दीजिए, क्रोध की भावना निकाल फेंक दीजिए,
कुड़कुड़ करने की, बक करने की, ये सब चीज़ें फेंक दीजिए। परमेश्वर जानता है आपके अंदर क्या छुपे पाप है, क्या है। परमेश्वर को जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे राज्य की खोज कर, मेरे धर्म की खोज कर, धरती की हर भली वस्तु परमेश्वर आपको देगा और आपको कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपको मांगने से पहले ही परमेश्वर आपके दस्तक दरवाजे पे देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मांगो तो दिया, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर को मांगो, परमेश्वर आपको मना नहीं करेगा। उसके पास इतने भंडार भरे पड़े हैं कि उसके पास वो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो परमेश्वर आपको ना देना जानता है। परमेश्वर आप बड़े से बड़ा परमेश्वर आप बड़े से बड़ा परमेश्वर उससे भी ज़्यादा देने की ताकत रखता है। आप मांगते हो छोटा, परमेश्वर आपको बड़ा देने की ताकत रखता है। आपको परमेश्वर इतना देगा कि आपको संभाल नहीं पाओगे, आपको संभालने की ताकत नहीं रहेगी, फिर वो ताकत भी परमेश्वर आपको देगा। इसलिए बाइबल कहती मांगो तो दिया, तो ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगते रहो, जब तक ना मिलता है, जब तक ना मिले तब तक परमेश्वर को ढूंढो, मिलेगा। परमेश्वर आपको हमेशा प्रबल करेगा। मैं जिस घर में काम करता हूँ वो मदरसी है, वो दोनों कैटेगरी पे हाथ रखते हैं। उनका पति अलग चीज़ों में मानता है, पत्नी अलग चीज़ों में मानती है, बच्चा अलग चीज़ों में मानती है। आज मैं घर में बोल रहा था तो वो खाना मेरे लिए ला के दिया था, तो मैंने उनको मना किया कि मैंने कहा मुझे खाना नहीं चाहिए तुम्हारा। बोला क्यों, मेरे घर में कोई खाने को मना है क्या? नहीं, मैंने कहा मैं एक फास्टिंग में हूँ और मैं रोज़े में हूँ, मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खा सकता, मुझे चाय दो, मैं नहीं खाना। तो क्या करता हूँ? मैंने कहा यीशु की सेवा करता हूँ और मैं रोज़े में हूँ, अभी मैं तुम्हारे घर पर नहीं खा सकता, मुझे मत देना। मेरे दोस्त तो बोले कि हम भी मानते हैं यीशु को। मैंने कहा कौन सी चर्च में मानते हो? उन्होंने कहा ऐसे जाने का, तुम्हारी चर्च मेरे अलग है, क्योंकि तुम लोग जाते हो, तुम मूर्ति पूजा करते हो, माथे टेकते हो, आते हो। हम लोग ऐसे नहीं, हमें अंत तक प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना है, उसके वचन को ही फॉलो करना है। हमारे जीवन का भाग वचन, उसकी आज्ञा सबसे परे है। मेरे घर में ना मूर्ति ना कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़। परमेश्वर उनके जीवन बताया कि बहन, उनको बताया बहन आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम में, आप पूरे घर में हमेशा बीमार, आप बीमार रहती हो। उसने उसको पवित्र आत्मा में कहा कि आप हमेशा बीमार रहती हो और आपके परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप लाखों रुपए महीने के कमाते हो लेकिन शांति नहीं है। बोले कि मैं 20-15 साल से चर्च में जाती हूँ, मेरे जीवन में छुटकारा नहीं। इसलिए आपके जीवन में छुटकारा नहीं कि आप स्थिर नहीं हो, आप स्थिर नहीं हो। जिस दिन आप स्थिर हो जाएंगे, जिस दिन आप सही चाल चलेंगे, यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करके ग्रहण करेंगे और उसके वचन का उसको फॉलो करेंगे, देख लेना 8 दिन के अंदर आपके जीवन की सारी बीमारियां, सारी चीज़ें निकल जाएगी। और ऐसे ही हुआ। पर बोले कि मैं सोचती हूँ, मैंने कहा जो व्यक्ति सोच कर परमेश्वर के पास आएगा और अपने वो कहेगा कि मैं अपनी पत्नी को पूछता हूँ, बच्चे को पूछता हूँ, उसका राज्य नहीं परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा तू विश्वास कर, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले तू बच, तू तौबा कर तो तेरा परिवार ऑटोमेटिक तेरे साथ आएगा, पीछे आएगा। हाँ, बाइबल यही कहती है ना कि परमेश्वर कहते हैं तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भी राजा नहीं, कोई फकीर नहीं, सब समान है। इसलिए परमेश्वर वचन कहा है कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। जिस तरह एक ऊँट का सुई के धागे से निकल जाना सहज है, आने वाले समय में परमेश्वर ऊँट सुई के धागे से सुई के होल से निकल जाएगा, लेकिन धनवान नहीं जाएगा। इसका गहरा मतलब ये है, जो वचन में चलेगा, ईमानदारी का जीवन जिएगा और परमेश्वर में वफादार रहेगा, वो धरती का भी आशीषित होगा, परमेश्वर का भी आशीष होगा। वो बचाया जाएगा, उसका घराना बचेगा, उसके साथ में पूरा वंश, उसके पूरे मोहल्ले वाले बचाए जाएंगे। ये तभी पूरा होगा जिस दिन आप परमेश्वर के राज्य में चलेंगे। ये आप
ये दिखता है कि मेरे जीवन मेरे पीछे से आके लोग चंगे हो रहे हैं, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं कई सालों से मान रहा हूँ कि मानती हूँ कि मेरे जीवन से क्यों नहीं रहता है। हर चीज़ का एक समय होता है। हम चाहते कि हमें तुरंत चमत्कार मिले, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए तुरंत चमत्कार हो जाता है और कुछ कुछ चीज़ों के लिए जल्दी उनका छुटकारा होता है और कुछ कुछ दिनों के लिए सालों साल लगते हैं छूटना नहीं। लेकिन अक्सर चीज़ें जितनी भी लेट होती है उतनी महान है और उतनी बड़ी होती है। इसलिए परीक्षा आए तो स्थिर रहो। परीक्षा आपको कुछ दिनों के लिए बढ़ने के लिए है, आपको परखने के लिए है। परीक्षा आती है ना तो हमें पढ़ने के लिए होती है। पडणे के लिए. हम सही जब करायला. सही हां. आपण जोपर्यंत सही नाही करणार हां. तोपर्यंत आपण बर्दाश्त करायचे. आपल्या ज्या परीक्षा येतात ते आपल्याला त्या वाढायसाठी असतात. वाढायचं. आपण ते आपल्याला वाटते की माझ्या जीवनात ते कठीण चीज आहेत, माझ्या जीवनात असे प्रॉब्लेम, मी येशूमध्ये मानतो, वचन देतो, मी प्रार्थना भी करतो, फास्टिंग भी करतोय, मी चर्चमध्ये माझ्या कमाईचा दशमास भी देतोय, माझ्या कमाईचा दशमास मी चर्चमध्ये देतोय, दान करतोय, दशमास देतोय, तरी पण माझ्या जीवनात असं का आहे? तो बायबल सांगते की भरोसा ठेव, तुला देईल परमेश्वर. अगर तुला फायनान्शियल ब्लेसिंग पाहिजे तर तुम्हाला पैसा परमेश्वर राज्यात बोलावं लागेल. अगर बिमारीमध्ये अगर तकलीफ पाहिजे प्रार्थना करावं लागेल. और तुम्हाला परिवार शांती तर बायबल जरुरी नाही की बायबल फास्टिंग प्रेयर फास्टिंगच्या जरूरतमध्ये प्रार्थना भी फास्टिंग पण नम्रता वचन आणि पैसा बरकत पर परमेश्वर राज्यात 10 मध्ये देणं जरुरी आहे. समजा की जसं की मी 10,000 रुपये कमवतो महिने का, मैं महीने का 10,000 मला लाईव्ह चालू मला हिंदीमध्ये द्यावं लागेल, दोन्ही बी द्यावं लागेल. आणखी चालते हे लाईव्ह नाही चालू, ये वीडियो अपडेट करीन नंतर ये करीन मी त्याला. तो ये अपडेट ये किस लिए, समझो मैं 10,000 रुपये महीने का कमाता हूँ तो मुझे 10,000 रुपये मेरी कमाई आ गई तो 10,000 रुपये आने के बाद उसका 500 रुपये मुझे खुदा के राज्य में रखना है, साइड में रखना है. बाकी चीज़ों में खर्च करने से पहले मतलब मुझे संडे को चर्च में जाना है, उसे देना है. चर्च में आपको किसी चर्च में देते हो उसमें देना है, तो लगातार आपको 3 से 4 दिन एक कवर में, एक बंद कवर में रखना है. आपको बंद कवर आपके हिसाब से जो आप देते हो परमेश्वर राज्य में आपकी सामर्थ्य हिसाब आपको देना है. उसमें आपका नाम लिखना है, कोई गुप्त में रखता है या कोई ऐसे देना है. उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे फाइनेंस में ब्लेस कर, पैसों में बरकत कर, मेरे परिवार में सुख शांति आए, काम धंधे में बरकत आए, मेरे जीवन से रोजी रोटी हमें रोज मिले, मेरे परिवार में सुख शांति आए. आपको लगातार प्रार्थना करनी. आपके बीज के ऊपर जो बीज आप बोलते हो उस बीजों के लिए आपने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे पति के लिए काम धंधे में बरकत आए, मेरे पत्नी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, मेरे बच्चों के लिए अच्छी सेहत, काम धंधे में उनको पढ़ाई लिखने में ज्ञान बुद्धि समझ आए. जब आप पैसा देते हो चर्च में चैरिटी करते हो तो डायरेक्ट नहीं देना है. इसलिए आपको पहले प्रार्थना करनी है. आपके पर्सनल आपको प्रार्थना करनी है. आपको लगातार 3 दिन 4 दिन प्रार्थना करनी है. जब चर्च में मीटिंग में आते हो तो आपका दान गुप्त में होना चाहिए, बोल कर नहीं देना चाहिए. आपने जो दिया सिर्फ परमेश्वर जानता, परमेश्वर जाने और आप जाने. जो दे आप प्रार्थना में रखना. प्रार्थना करने के बाद रिजल्ट आएगा. जब प्रार्थना करते हो तो आप काम में बरकत भी आएगी, कर्जा भी छूट जाएगा. जो पैसा आपका फालतू चीज़ों में जाता है वो जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा दूर से घूम को आता है अपने पास. आप नहीं जानते पैसा कहाँ से आता है. किसी को गलत काम में आता है, बहुत सारी चीज़ों में पैसा घूम कर अपने पास आता है. इसलिए पैसा शुद्ध नहीं है. जब हम लोग प्रार्थना करते हैं वो पैसा शुद्ध बन जाता है. हम लोग सेवक, हमारे पास 1000 लोगों का पैसा आता है लेकिन वो पैसा गलत चीज़ों होता है, गलत चीज़ों को पैसा. इसलिए हम लोग जब किसी के ऊपर प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसको काम धंधे में बरकत, ये सब चीज़ें आती है. इसलिए जब भी आप खुदा के राज में जब बीमारी के लिए प्रार्थना करोगे तो वचन प्रार्थना में करना ज़रूरी है. और आपको परमेश्वर के लिए उपस्थित में रहना ज़रूरी है. आपकी प्रार्थना का नियम बनाओ, फास्टिंग का नियम बनाओ. और प्रार्थना आप जब भी काम घर से जब भी बाहर निकलते हो, दिन की शुरुआत होने से पहले, आपके दिन की शुरुआत करने से पहले आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए पहले प्रार्थना करना है. उनके काम धंधों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी है. परमेश्वर ये कहना, परमेश्वर मैं जिस काम में हाथ डालूँ परमेश्वर मुझे सफल करे, मेरे हाथों के कामों को बरकत करे. क्योंकि व्यवस्था विवरण
और 28 का 12 वचन में 28 के 12 वचन में लिखा है। मैं आपको वचन पढ़ाता हूँ। आपको परमेश्वर 2 बार ये वचन दिया। उस वचन के लेके आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको सफल करेगा। और आपके परिवार में किसी बात, ये वचन को लेके डेली प्रार्थना करना। आपके घर पास तो मोबाइल तो रहता ही है, एक ऑडियो बाइबल ऐड कर लेना। 28 का 12 उत्पत्ति आता है, 28 का 12 वचन में लिखा है। व्यवस्थित पूर्ण का तो बारह मैं भूल गया, सॉरी। ये देखो वचन के अनुसार जब प्रार्थना करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। आपको तरीका सिखा रहा हूँ प्रार्थना करने का। आपके जीवन में जल्दी रिजल्ट चाहिए तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। ये लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत सी जाति को उद्धार देगा, परंतु तू किसी से उद्धार ना लेगा। इस वचन के अनुसार आप जब भी प्रार्थना कर, परमेश्वर कहना, परमेश्वर तूने ही कहा है कि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि मैं बहुत सारी जाति को उद्धार दूंगा, तू उद्धार दूंगी, मैं कभी किसी से लूंगी नहीं। मेरे काम तूने कहा है कि मैं जिस काम में हाथ डालूंगी मुझे सफल तू करेगा। मेरे पति जिस काम में हाथ डालेगा मेरे पति को तू सफल करेगा। और हम बहुत सारी जाति को उद्धार देंगे, लेकिन हम किसी से उद्धार ना लेंगे। और जिस स्थान में हम रहते हैं हमारी भूमि को तू चौड़ा करेगा और हमारे बच्चों के ऊपर अनुग्रह तू करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है 27 का उत्पत्ति अध्याय 27 में परमेश्वर, उत्पत्ति 27 में परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, मैं बताता हूँ आपको बच्चों के लिए कैसी प्रार्थना करनी है। आपको खास करके बच्चों के लिए परमेश्वर ने वचन बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे और जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो और जो तुझे आशीष दे वो आशीषित हो। आज के बाद आपके बच्चे इतने फलवंत होंगे कि वो इनकी ब्लेसिंग इतनी होती हो कि राज्य के लोग उनकी अगुवाई करेंगे और वो बहुत सारे लोगों को उद्धार देंगे, पर वो किसी से उद्धार नहीं लेंगे। इतना ब्लेसिंग, उतनी सामर्थ उनके पास होगी। यदि कोई उनको श्राप देंगे तो परमेश्वर उनको श्राप देगा, और जो व्यक्ति आपके बच्चों को आशीर्वाद देगा परमेश्वर उनको आशीर्वाद देगा। जो आपके बच्चों को कोसेगा बदले में परमेश्वर उसको कोसेगा। आपके बच्चे इतने धनवान, इतने महान होके उतने बड़े लेवल पे जाएंगे, इतने बड़े पोस्ट पर रहेंगे कि आप सोच भी हैरान हो जाएंगे। ये जो आपके योग्य नहीं, जो आपकी काबिलियत नहीं उस पोस्टिंग के लिए, मेरा परमेश्वर आपको वो पोस्ट देगा। आपको परमेश्वर उस महान पुर करेगा, क्योंकि ज्ञान बुद्धि समझ परमेश्वर की ओर से ही है। परमेश्वर सामर्थ्य देता है कि हमें किस बात में चलना है और किस बात में रेख रखना है। इसलिए आप उसके वचन के ऊपर ध्यान दो, परमेश्वर आपको रिजल्ट आएगा। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से आपके अंदर बहुत सारे तूफान चल रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे तूफान चल रहे हैं कि मेरे लाइफ में इतना मैं कर रहा हूँ, इतनी कर रहा हूँ कि मैं कैसे मैं आज़ाद हो जाऊँ, मैं इतना करने के बाद भी मैं रिजल्ट नहीं। लेकिन आज परमेश्वर ने आपको वचन के अनुसार बातें कर रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपको परमेश्वर कह रहा है कि भरोसा रखो मुझ पर, परमेश्वर पे भरोसा रखो। वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको ठीक कर देगा। लहू बहाने वाली स्त्री, उसने अपने समय में हर वैद्य, हर डॉक्टर, हर चीज़ों को उसने दिखाया,
हर चीज़ों को उसने किया। जब यीशु मसीह के पास वो चलना था, जिसने उसको सुसमाचार प्रचार किया, उसने कहा यदि मैं यीशु के आंचल को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। 12 साल से लहू बहाने वाली, मतलब लहू तिला यमशी येत होती, 12 वर्ष तिच्या अंगातून यमशी तिला येत होती, मदत नव्हती होत, तिला लोक जवळ बसत नव्हते, तिला रोग होता, तिने डॉक्टर वैद्य सगळं चीज केले, ती ठीक नाही झाली, हर चीज केली, ती धनवान होत्या टायमाला, तिने पैसा लावला चट लावला, ती ठीक नाही झाली, तर तिच्या मनात इच्छा आलं, तिला कोणी सांगितलं की येशू नासरतचा येशू मसीह तो माणसं बिमारी चांगलं करतो आणि ती ठीक करतात बीमारियाँ। तो यीशु मसीह कि उसने कहा भीड़, हजारों भीड़ थी, हजारों भीड़ थी, परमेश्वर को छू रही थी, गिरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको परमेश्वर ने कहा, भीड़ के अंदर उसने परवाह नहीं की, ना अपनी इज्जत की परवाह की, ना लोगों की परवाह की। उसने कहा मैं यदि उसके आंचल को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। उसने ऐसे किया, जब भीड़ से झुक के उसके परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के एक धागे को पर उसके छुआ, ऐसे एक धागा होता है, उसके खाली इसके धागे को इतना छुआ तो उसी घड़ी वो लहू बहाने वाली स्त्री ठीक हो गई और परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य निकली। तो चेलों को उन्होंने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तो चेलों ने उनको कहा प्रभु तुझे तो हजारों भीड़ छू रही है, अब ये नहीं जानते किसने छुआ। नहीं 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 नहीं, वैसा छूना नहीं, विश्वास से मुझे किसी ने छुआ है। तो वो छुप नहीं, उसको पता चल गया तो मैं छुप नहीं पाऊंगी। तो सर झुका के अपने परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर मैंने छुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे 12 साल से लहू बहाने का रोग था। तो परमेश्वर ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और तू जा, तू आज से तू चंगी हो चुकी है। मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ कि आपके अंदर से हर रोग, हर बीमारी आज का ये वचन के अनुसार निकल चुकी है, आप ठीक हो चुके हो। बीमारी बड़ी नहीं, समस्या बड़ी नहीं, कर्जा बड़ा नहीं, मेरा यीशु बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर से हर छुपे पाप, हर बीमारी को मैं अभी इसी वक्त ख़त्म करता हूँ और आपको मैं चंगा ही घोषित करता हूँ। आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। आपके अंदर घर में अगर कोई नशा भी करता है, आज के बाद वो व्यक्ति कभी नशा नहीं करेगा। नशा करने भी जाएगा तो उसका मन नशा करने के लिए नहीं जाएगा, मन उसका विचलित होगा नशा करने के लिए। चाहे वो गालियाँ देता होगा तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसका हाथ उठता हो तो हाथ रुक जाएगा। परमेश्वर उसको दीन और नम्र करेगा। आपके घर में यीशु की शांति आ चुकी है, यीशु मसीह का आनंद आपके परिवार में आ चुका है। परमेश्वर का अभिषेक आपके घर, आपके परिवार, आपके बैंक खातों में, आपके काम धंधे में आ चुका, आपकी सेवकाई में आ चुका है। आज के बाद आप जिस काम में हाथ डालोगे परमेश्वर आपको सफल करेगा। आप जिस स्थान में होकर जाएंगे परमेश्वर आपके आगे मेज बिछा देगा, आपके परछाई से लोग ठीक हो जाएंगे और आपके मोहल्ले, आपकी गली में आपकी ब्लेसिंग देख के लोग हैरान होंगे। परमेश्वर आपको हर चीज़ों में ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपको कभी भी घटी में ना रखेगा। परमेश्वर आपको हर चीज़ों में ब्लेस करेगा और परमेश्वर आज के बाद आपके सर पर गवाहियों का बादल हमेशा मंडराता रहेगा। ये साल ख़त्म होने से पहले वो सब चीज़ें आपके पास होगी जो आप इसमें अफोर्ड करते हो, जो आपको चाहिए मेरा परमेश्वर आपको देगा। ये क्रिसमस ख़त्म होने से पहले वो सारी चीज़ें आपके पास होगी और आप गवाही देंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन।